अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों 26 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स चीफ इजिप्ट के ऑफिशियल दौरे पर गए, जहां उन्होंने कुछ दिन गुजारे और इस ऑफिशियल दौरे की कुछ पिक्चर्स आप यहां देख सकते हैं। इसके बारे में इंडिया का ऑफिशियल वर्जन इस दौरे को लेकर यह है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इजिप्शियन एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की, ज्वाइंट सिनर्जी और ज्वाइंट कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई इंडिया की तरफ से। लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं वो यहाँ सिक्के का दूसरा रुख भी दिखा रहे हैं कि इंडिया इजिप्शियन F-16 के साथ फ्यूचर में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा इंसाइटफुल एक्सरसाइजेस चाहता है ताकि वो पाकिस्तान के F-16 को काउंटर कर सके। अब इंडिया इजिप्शियन F-16 के पीछे क्यों पड़ा है और क्यों इंडिया तकरीबन 40-45 साल पुराने F-16 को भी आज अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इजिप्शियन एयरफोर्स ने मई 1982 में अपना पहला F-16 रिसीव किया और करंटली इजिप्शियन एयरफोर्स के पास 220 के करीब F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर F-16 ब्लॉक 40 और ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के हैं। इनकी वेपनरी के बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि इजिप्ट और इंडिया के दरमियान एक्सरसाइजेस कब से हो रही हैं। इंडिया और इजिप्ट के दरमियान यानी कि मिस्र के दरमियान जो पहली एरियल एक्सरसाइज हुई वो अक्टूबर 2021 में हुई थी। डेजर्ट वॉरियर इसे नाम दिया गया था और इसमें इजिप्शियन एयरफोर्स के F-16 ने हिस्सा लिया था। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी इस एक्सरसाइज में थे और इसमें बेसिकली मुख्तलिफ टैक्टिक्स को आजमाया गया। इंडिया और इजिप्शियन एयरफोर्स आमने सामने आई। फिर 2022 में एक्सरसाइजेस हुई जिसमें इंडिया के Su-30 MKI और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। 2023 में हुई ब्लू ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइजेस और ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेस थी इजिप्ट में, जिसमें यूएस भी था, देन इजिप्ट तो ओबियसली था, फिर इंडिया भी था और भी कुछ नेटो कंट्रीज थे। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने बेसिकली ना सिर्फ इजिप्शियन फाइटर जेट्स को बल्कि जो इवन नेटो कंट्रीज के फाइटर जेट्स थे उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की। BVR डोमेन में एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस और क्लोज कॉम्बैट, ये तमाम सिनेरियोस इंडिया ने उस एक्सरसाइज में देखे। 2024 में भी होपएक्स नाम से एक्सरसाइजेस हुई जिसमें इंडियन राफेल जेट्स ने हिस्सा लिया। फिर 2025 में भी ब्राइट स्टार 25 एक्सरसाइजेस इजिप्ट में हुई। इसमें 700 इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पर्सनल ने हिस्सा लिया और ये अभी तक की लार्जेस्ट एक्सरसाइज थी जो इंडिया ने इजिप्ट के साथ कंडक्ट की। अब इजिप्शियन एयरफोर्स दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो फ्लीट हम कह सकते हैं, बस सबसे बड़ी फ्लीट तो खैर नहीं, लेकिन जो बड़ी फ्लीट्स पूरी दुनिया में ऑपरेट की जाती हैं F-16 की, उनमें से एक मुल्क इजिप्ट है। इंडियन एयरफोर्स ज्यादा कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइजेस इजिप्शियन F-16 के साथ इसलिए चाहती है ताकि उसे ज्यादा इंसाइट्स पता लगे F-16 की और अल्टीमेटली वो इस काबिल हों कि वो पाकिस्तानी F-16 को काउंटर कर सकें। 2019, 2025 और इवन 2002 में होने वाले कुछ कॉन्फ्लिक्ट में भी इंडिया कभी भी पाकिस्तानी F-16 को हरा नहीं सका, बल्कि शोमई किस्मत कुछ यूं रही कि 2001 में भी पाकिस्तानी F-16 ने एक इंडियन सर्चर 2 ड्रोन को शूट डाउन किया। 2019 में इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए जो कि पाकिस्तानी F-16 ने किए और 2025 में भी जो GF-17 थंडर्स ने मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम दिए S-400s को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन GF-17 थंडर्स को एस्कॉर्ट करने वाले एयरक्राफ्ट F-16 ही थे और इंडिया किसी एक F-16 को भी शूट डाउन नहीं कर पाया। यही वजह है कि इंडिया इस वक्त इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन चाहता है, कोऑपरेशन चाहता है, ताकि उनके F-16 के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फो गैदर की जा सके, उनका फ्लाइट इनवेल्प इंडिया को पता हो, ताकि उन्हीं तमाम टैक्टिक्स को यूज करते हुए इंडिया पाकिस्तानी F-16 के खिलाफ कोई हिकमत अमली बना सके। लेकिन अहम चीज समझने की ये है कि इजिप्शियन F-16 के पास BVR कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि इजिप्शियन F-16 BVR मिसाइल्स फायर नहीं कर सकते, ना ही उन्हें अमेरिका ने BVR मिसाइल्स यानी कि AIM-120 दिए हैं। इजिप्ट को दिए गए हैं AIM-7 स्पैरो, ये भी हैं तो BVR मिसाइल, लेकिन ये सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल हैं। इन्हें फायर करने के बाद जब तक ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर जाते, इन्हें लगातार एयरक्राफ्ट के रडार से गाइडेंस देनी पड़ती है और जब एयरक्राफ्ट लगातार गाइडेंस दे रहा होता है तो वो खुद फिर जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और ना ही वो एनिमी की तरफ से होने वाले अटैक को रोक सकता है। तो आज की मॉडर्न कॉम्बैट में सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल फायर करने से उल्टा जहाज खुद ही खतरे में कहीं ना कहीं आ जाता है। इसी वजह से AIM-120, PL-15 जैसे एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स यूज किए जाते हैं। तो इजिप्शियन एयरफोर्स के पास एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स नहीं है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स
के F-16 के पास AIM-120C5 एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स मौजूद हैं, जो कि ऑब्वियसली BVR एयर टू एयर मिसाइल है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इंडिया एक्सरसाइजेस तो कर रहा है इजिप्ट के साथ, लेकिन उसमें जो ज्यादा वो फ्लाइट इन वेल्थ पर फोकस करते हैं वो क्लोज कॉम्बैट में, जहां उन्हें AIM-9 मिसाइल्स यूज करने होती हैं। क्लोज कॉम्बैट ये जिसे डॉग फाइट कह दिया जाता है। लेकिन जो आज की मॉडर्न वॉर है उसमें पहली चीज BVR कॉम्बैट है। BVR कॉम्बैट के बाद जब एयरक्राफ्ट बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, फिर क्लोज कॉम्बैट होती है, और इंडिया उस क्लोज कॉम्बैट को सीखने के लिए इजिप्ट के पास जाता है। जबकि पाकिस्तानी F-16 क्लोज कॉम्बैट में आने से पहले ही 80 से 100 किलोमीटर दूर ही इंडियन जेट्स को निशाना बना सकते हैं, और 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ यही किया था। तो लेट्स सी कि इंडिया क्या नया सीख सकता है इजिप्शियन F-16 से, जिसके लिए वो इतना आजकल इजिप्ट के पाँवों में पड़े हुए हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।